तो सिडनी में 1965 में एक लड़की जो है वो आत्महत्या करने जा रही थी और वो एक खाई से कूदने ही वाली थी। उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी और किसी ने कहा, आप मेरे साथ एक कप चाय पिएंगे? वो लड़की जो है उसने मुड़ के देखा, एक व्यक्ति खड़े हुए थे और वो थोड़ी सी असमंजस में आ गई क्योंकि वो कूदने ही वाली थी। लेकिन वो उस व्यक्ति के कहने पर कुछ समय के लिए रुक गई और बाद में उनकी बातचीत हुई। उस व्यक्ति ने उस लड़की की समस्याओं को जाना और बाद में उस लड़की ने अपनी आत्महत्या के प्लान को कैंसिल कर दिया। ये किस्सा है एक व्यक्ति का जिनका नाम है डॉन रिची, जो सिडनी के रहने वाले थे और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में करीब 160 लोगों को सुसाइड करने से बचाया। ये एक ऐसी जगह पर रहते थे जो बड़ी फेमस जगह है सिडनी में, जिसे कहा जाता है द गैप, जो कि एक बहुत बड़ी खाई है और ये बहुत कॉमन सुसाइड पॉइंट है। तो ये कहते हैं कि जब भी मुझे ऐसा ऑब्जर्वेशन में आता था कि कोई व्यक्ति जो है वो मरने के इरादे से यहाँ पर आया है या सुसाइड करने के इरादे से आया है, तो मैं उसको एक चाय ऑफर करता था। मैं उससे कहता था कि आप मेरे साथ में एक कप चाय पीजिए और उसके बाद भी आपका अगर निर्णय है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। और ऐसा करके उन्होंने 160 लोगों को आत्महत्या करने से बचाया। आप देखिए दोस्तों कि कई बार एक डीप कन्वर्सेशन, कई बार एक कप चाय किसी के साथ में उसके पूरे जीवन का नज़रिया बदल सकती है, उसको कई बड़े गलत डिसीजंस लेने से रोक सकती है। अब ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आप जब लोगों से मिलते हैं तो आप भी वो जो एक कप चाय है वो उस कस्टमर के साथ में ज़रूर लीजिए और उस एक कप चाय के दौरान आप समझिए कि उसकी क्या परेशानी है उसके जीवन में, आप कैसे उसको अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से मदद कर सकते हैं। क्योंकि एक कप चाय की ताकत यह है कि इस व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा हूँ डॉन रिची, इनको बहुत तरह के अवार्ड्स मिले और इनको एंजल ऑफ द गैप कहा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि एक कप चाय की सिर्फ एक डिस्कशन से उन्होंने कितने लोगों की जानें बचाई। 160 लोगों का जीवन उन्होंने आगे जाके वो लोग वापस जिए और उन्होंने जीवन में कुछ अच्छा किया। तो हमारा काम भी यही है कि हम लोगों से मिलते रहे, उनकी नीड्स को समझें और वो एक कप चाय, हमारे एक पुराने बॉस है वो हमेशा कहते थे कि जब भी कोई व्यक्ति चाय ऑफर करे तो मना मत कीजिए सेल्स कॉल पे। अगर आप चाय नहीं भी पीते हैं तो एडजस्ट कर लीजिए, या कम से कम अगर चाय की जगह कुछ और लेते हैं तो बता दीजिए, कॉफ़ी ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, लेकिन आप वो समय ज़रूर लीजिए कस्टमर से और उस समय में कोशिश कीजिए कि आप उस कस्टमर को जानिए और उसके अनुसार आप उसे फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी JFM, हैप्पी सेलिंग।